Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शो में हम बात करने वाले हैं उस सरकार के बारे में जिसका नाम मोदी सरकार है, क्योंकि वो 4 साल केंद्र में पूरे कर चुकी है और इस 4 साल पूरे करने के उपलक्ष्य पे ये चर्चा बहुत लाजमी हो जाती है कि जो सरकार ये वादा करके आई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या वाकई में आपके अच्छे दिन आए? इस सरकार के 4 साल के कामकाज का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और इस लेखे जोखे को लेकर हम आपको बताएं, देश की बड़ी एजेंसी लोकल सर्कल्स ने 40,000 लोगों की राय जानी है। जी हां, छोटा मोटा नहीं, 40,000 लोगों का सैंपल साइज है और करीब 250 से ज्यादा जिलों में ये लोग घूमने गए हैं, घूमकर ये आंकड़ों को निकाल कर लाए हैं। तो क्या राहुल गांधी जिस तरीके से कहते आए हैं, विपक्ष जिस तरीके से कहता आए हैं कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात हो, चाहे जनता को सहूलियतें दिलाने की बात हो, हर जगह पर सरकार विफल रही। लेकिन क्या जनता को यह लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रख पाने में कामयाब हैं? क्योंकि 4 साल पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम आपको हिसाब देंगे अपने कामकाज का। चुनावी साल शुरू हो चुका है। अगले साल यानी 2019 में मई के महीने में इसी तरह की वोटों की गिनती चल रही होगी, लेकिन तब केंद्र का चुनाव हो रहा होगा। तो इस 1 साल में सरकार का लेखा जोखा पूछा जाएगा। उसी लेखे जोखे का आकलन हमारे साथ लोकल सर्कल्स की एजेंसी ने किया है। उसके वरिष्ठ सदस्य यतीश राजावत भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे और भी तमाम खास मेहमान होंगे। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, हर पैमाने पर हम सरकार को आंकने की कोशिश करेंगे कि सरकार दरअसल जनता जनार्दन की नजरों में कहां खड़ी हुई है। कुछ जनता के नुमाइंदे भी हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े, मैं तमाम डिटेल्स आपको दिखाऊं, ये जानना बहुत जरूरी है कि बीते कुछ दिनों में क्या कुछ देखा हिंदुस्तान की आवाम ने। प्रधानमंत्री मोदी, ये वो नाम है जिनकी आंधी ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये वो नाम है जिनकी अगुवाई में पहली बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। ये वो नाम है जिनके धुआंधार प्रचार की बदौलत देश के कई राज्यों में सोई बीजेपी भी सत्ता पर काबिज हो गई। देश विदेश में अपने अलग अंदाज से भारत का लोहा मनवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेगी। और अब 4 साल बीत चुके हैं। लोगों को 200 रुपए में 2 लाख का बीमा आज 1 रुपया महीना में मिलने लगा। लोगों के घर घर बिना पैसे के सौभाग्य की योजना, बिजली पहुंचने लगी। देश का कोई गांव नहीं बचा जो बिजली से युक्त ना हो। इस 4 साल में 25 करोड़ परिवार के देश में 3.5 करोड़ घरों में फ्री का गैस कनेक्शन पहुंच गया। केंद्र सहित 20 राज्यों में भगवा परचम लहराने का सेहरा मोदी शाह की जोड़ी को दिया जा रहा है। लेकिन इसी जोड़ी के रहते दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक में बीजेपी को करारी मात मिली। कर्नाटक की ताजा हार के बीच अब मोदी सरकार के सामने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ऐसे बड़े मुद्दे चुनौती की तरह खड़े हैं। साथ ही विपक्षी एकता का खतरा भी है। जो सिलसिला इतिहास रहा है, पहले जरूरत है कि गोलबंद होकर के रिपोर्ट आओ। घर में मोदी ने जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों से धाक जमाई, तो बाहर भी दुनिया में उनके नाम का डंका बजा। पाकिस्तान अलग थलग पड़ा और अमेरिका, चीन और रूस तक मोदी मोदी के नारे लगे। लेकिन असली चुनौती तो अब मिशन 2019 की है, जिसकी चाबी जनता के हाथ में है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज के आधार पर 2019 में आप उन्हें वोट देंगे? हम अपना आज का सवाल एक बार फिर दोहराते हैं कि क्या मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज के आधार पर 2019 में आप उन्हें अपना वोट देंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए।
और राय अपनी 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। हैशटैग 4 साल मोदी सरकार और हैशटैग HTP इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं उसके पहले कि हम आंकड़े दिखाएं आपको कि लोकल सर्कल के सर्वे में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे साहब यहां मौजूद है। शुक्रिया अभय जी यहां आने के लिए। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी मेरे साथ हैं, RSS के जानकार हैं, विचारक हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जमकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। और इन सब के साथ साथ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं यतीश राजावत जो कि CSO हैं लोकल सर्कल के। यतीश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पहला सवाल और क्विक सवाल इसके पहले कि मैं आंकड़ों पे जाऊं और निचोड़ जानना चाह रहा हूं मैं और नंबर जाने बगैर, 4 साल के भीतर सब कुछ ठीक हो रहा है, लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपकी एजेंसी क्या कह रही है, फाइंडिंग्स क्या कह रही है? देखिए, लोगों का परसेप्शन अभी भी ये है कि सरकार काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है और मोदी को पर्सनली बड़ी हाई रेटिंग मिल रही है। इंडिविजुअल पैरामीटर्स पे जाएं जिसमें 22 पैरामीटर हैं, तो उसमें पिछले साल से और उसके हम 3 साल से कर रहे हैं सर्वे, तो उसमें कमी आई है। जैसे कि आप देखें कि क्या लोग हाँ आंकड़े आप दिखाएंगे तो जैसे मतलब हर साल लोगों की जो उम्मीद होती है और जो असल जमीन पे होता है उसमें कम पाटा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस सरकार के लिए क्योंकि वो पाटा इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अच्छा। तो ये अपने आप में एक अनोखी बात है। जी यतीश मैं आऊँगा आपके पास भी लौट के। बारी है आंकड़ों को दिखाने की, इसके पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लें, उनकी रिएक्शंस लें। जनता जनार्दन यहाँ मेरे साथ मौजूद है जो मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देख रही है। शुक्रिया दोस्तों यहाँ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां अपने लिए बजा लीजिए ताकि कुछ एनर्जी आपके अंदर भी आए कि क्या देखने वाले हैं। पहला सवाल आज का जो हमने पूछा था लोकल सर्कल के जरिए कि पाकिस्तान के प्रति सरकार के रवैये से क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ कहने वाले 74% लोग हैं और नहीं कहने वाले 24% लोग हैं। यानी सरकार की पाकिस्तान के संबंध में जो नीति रही है उस बाबत जनता जनार्दन के पैमाने पर मोदी सरकार सफल कही जा सकती है। एक और सवाल आतंकवाद से जुड़ा हुआ, क्या आतंकवाद को कम करने में सरकार सफल हुई है? क्योंकि बीती सरकारों से कंपैरिजन होता है। 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। इस पैमाने पर भी मोदी सरकार को फर्स्ट डिवीजन से पास किया है जनता जनार्दन ने। करीब 40,000 लोगों की राय है, ये छोटा मोटा सर्वे नहीं है। 62,000 टू बी प्रिसाइज, 62,000 लोगों की राय है ये। तीसरा सवाल, मोदी सरकार के दौरान देश की छवि क्या बेहतर हुई है? 82% ने हाँ में जवाब दिया है। और ये छवि बेहतर मतलब विदेशी पैमाने पर जो मोदी की जो नीतियां उस पैमाने पर तौला गया है 82%। इन तीन पैमानों पर तो मोदी सरकार सफल रही। लेकिन अब कुछ ऐसे आंकड़े जो वाकई में सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। पिछले 4 साल के दौरान देश में रोजगार बढ़ा, जो बात विपक्ष मुद्दा बनाता है बेरोजगारी का, 54% नहीं में जवाब देते हैं। ज्यादातर को लगता है कि रोजगार नहीं बढ़ा है, यानी बेरोजगारी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जैसा कि राहुल गांधी और विपक्ष बार बार कहते रहे हैं। GST सरकार सफलता के तौर पर गिनती है। जनता से पूछा गया GST लागू करने से महंगाई में क्या कमी आई? नहीं कहने वाले 60% हैं, हाँ कहने वाले महज 32% हैं। यानी GST को भी जो सरकार सफल बताती रही, जनता जनार्दन को लगता है कि इससे उसकी जेब पर कोई फायदा नहीं हुआ। इन 5 पैमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और उसके बाद मैं लौटूंगा और भी कुछ आंकड़ों के साथ। एक क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगा गौरव, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। GST और बेरोजगारी आज भी इस वक्त भी सरकार को लगता है कि चुनौती है कि नहीं लगता? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंटरव्यूज दिए, उसमें भी ये बात रखी कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाएं और उस पर सरकार कार्य कर रही है। जैसे मुद्रा योजना है, उससे करीब 9 से 10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले।
ईपीएफ का डेटा आया, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, करीब 31 लाख लोगों ने ईपीएफ पॉलिसी में अपना डेटा दिया लास्ट 6 महीने में। ये दर्शाता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये सही दिशा में है और आगे चल के हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा जो है हम जॉब क्रिएशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी करेंगे। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है कि मोदी सरकार वो सरकार है कि जिससे सबको उम्मीद है, तभी हम 1 साल पहले भी रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। कर्नाटका के चुनाव अभी खत्म हुए, हम लोग पूछते रहे सिद्धारमैया जी रिपोर्ट कार्ड तो दे दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए आज। लेकिन वो केवल नहीं मैं आज 4 साल, मैं उदाहरण, आज 4 साल, मेरी बात पूरी हो जाए जी, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अच्छी बात है कि रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है और हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड हर साल देते हैं, लेकिन बाकी कांग्रेस की सरकारें कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। आई बैक टू डिफर दिस। मनमोहन सिंह की सरकार का भी हर साल रिपोर्ट कार्ड आता था और हम ही लोग करते थे। अबे दुबे कर्नाटका का भी हमने दिया, पूरी बुक पब्लिश की, आप खुद भेज देंगे, आप पढ़िएगा। मैं यतीश जी से पूछना चाहता हूं, क्या सर्वे करने वाले देश के नागरिकों को आपने बताया कि 1087 आतंकी हमले बीते 4 साल में हुए हैं? तब आप उनसे उनका परसेप्शन जानिएगा। क्या आपने उनको बताया कि उसमें 243 सैनिकों ने अपनी जान दी और 97 नागरिक मारे गए? क्या आपने ये, देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपने क्या देश के नागरिकों को ये बताया कि 1014 सीज फायर के वायलेशन हुए जिसमें 29 बीएसएफ के जवान मारे गए हैं? क्या आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में 2158 आतंकी हमले हुए हैं? क्या आपने बताया कि नक्सली हिंसा के 4041 जो आजाद भारत में इतना कभी नहीं बढ़ा? मैं ये बताना चाहता हूं। आपकी बात पे यतीश जवाब देना चाहिए। एक 10 सेकंड और दीजिए सुमित जी, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है, देखिए आपने क्या नागरिकों को बताया? देश के प्रधानमंत्री जी ने अच्छा, जिन सवालों में आपको अच्छा जवाब मिला वहां पे चुनौती नहीं दे रहे। नहीं, मैं जिन सवालों में हर सवालों पर देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मैं इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा, मैं साफ्टा के एग्रीमेंट को रिव्यू करूंगा, मैं मोस्ट फेवर नेशन के पाकिस्तान के दर्जे को रिव्यू करूंगा। अगर आप उन नागरिकों को बताते तो मैं आश्वस्त और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो कहते हैं कि हम सफल रहे। ये देखिए पिछले साल यही आंकड़ा जो 74% है वो 64% था और उससे पहले जाए तो ये आंकड़ा 34% था। आपने क्या देखिए अब आप अभी आपकी जो आंकड़े आपने दिए, अगर यही आंकड़े मैं आपको पूछूं आधे घंटे का तो आपको भी ध्यान नहीं, मुझे पूरा आम आदमी का जो आम आदमी आंकड़ों पे नहीं चलता, वो परसेप्शन पे चलता है। जो परसेप्शन बनता है आम आदमी में उसी पे वो उत्तर देता है। तो परसेप्शन ये है, बनाया जा रहा नहीं है, ये मत कहिए। पर परसेप्शन तो इस मामले में बेरोजगारी में आप ही बनाने में कामयाब रहे कि बेरोजगारी के लिए जनता में चिंता है, इसमें आप बधाई की बात रहे। ये सच्चाई नहीं छुप सकती जो मैं बता रहा हूं। देखिए पाकिस्तान की जब बात होती है, मणिशंकर अय्यर को ये रोक ले तो आधी समस्या हल हो जाए। मणिशंकर अय्यर रोक ले भाई, चुप रहा, मैं चुप रहा। देखिए आप यही परेशानी है, जैसे ही तर्ज से इनको काटो तो ये बीच में बोलने लगते। सुमित जी, या तो आप रेगुलेट सीधा अभय जी, या तो मणिशंकर अय्यर पार्टी में है ना, सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है, एक्सपेंड नहीं है, मुझे अंतर पता है। जनता जनार्दन को आप क्लियर करिए। कि कश्मीर की बात आती तो कहते हैं मणिशंकर, अरे आप कार्रवाई कीजिए ना। अबे भाई ये गलत है, आप मणिशंकर पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पाकिस्तान पे कार्रवाई कर लीजिए। अबे भाई कैसे होगा? अब सुनिए, जब अबे भाई आंकड़े रख रहे थे तो इनको ये याद नहीं रहा कि हमारे देश की सेना ने कैसे 225 आतंकियों को ढेर किया। इच्छा शक्ति सरकार की थी। फिर देखिए बोलने लगे, परेशान देखिए कितने, आप देखिए हर लाइन पे बोलेंगे, इनको परेशानी होगी क्योंकि जब सरकार नहीं, मैं चुप रहा, मैं आपकी बात सुन रहा था। अब सुनिए, बुरहान वानी, एक मिनट, बुरहान वानी अबू दुजाना अभी टाइगर मारा गया तो इनके सैफुद्दीन सोज क्या कहते हैं, हम होते तो वो जिंदा रहता। अरे आतंकवाद से तो सरकार लड़ेगी। आप जैसे मुख्यमंत्री ने आप जैसे लोगों से कैसे लड़े जो खाते यहाँ पे हैं लेकिन खड़े होते हैं अफजर भट्ट और अबू दुजाना के साथ। आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को। घनश्याम की बारी। घनश्याम, सबसे पहले तो मैं यतीश जी को बधाई देता हूं, इन्होंने इतना मैसिव सर्वे किया, 200 से अधिक छोटे शहरों में सर्वे किया, ज्यादातर अर्बन सर्वे है, ऑनलाइन सर्वे है, तो इसमें बहुत सारे युवाओं की आवाज शामिल है। अभी गौरव जी कह रहे थे इस सर्वे में आपने 5 सवाल प्रस्तुत किए, इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जो यहाँ हर कोई बता सकता है क्योंकि उसका व्यक्तिगत अनुभव है, और 3 सवाल ऐसे हैं जो परसेप्शन से, इसमें से लोग विदेश नहीं गए लेकिन विदेश में भारत की स्थिति बेहतर हुई है, खराब हुई है, आपका परसेप्शन है। आतंकवाद से आप लोग व्यक्तिगत रूप में नहीं जूझ रहे हैं और पाकिस्तान के रवैये को आप एक परसेप्शन के रूप में देखते हैं। लेकिन उन्होंने अभी कहा कि 10 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना मिली।
यानी कि देश में हर 13 में से 10% लोग ना, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आपके दर्शक भी जो देख रहे हैं उनमें से भी एक को मुद्रा योजना नहीं मिली। ये लोग कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, इनके परिवार में किसी को नहीं मिली, इनके परिवार में किसी को नहीं मिली, ये जो नहीं इनके परिवार में किसी को नहीं, एक परिवार में देखिए 44,000 लोगों को 44,000 लोन आप देते हैं। देखिए ऐसे रोजगार और जीएसटी ये आपका सामना रोज होता है। आप दुकान पे जाते हैं, छोटे दुकानदार के पास जाते हैं, आपको पता चलता है उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है। आप अपने परिवार में देखते हैं आपको लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा से रोजगार की सीढ़ी टूट गई है, सरकार ने उसको और खराब कर दिया। रोजगार नहीं लग रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और लोकल सरकार का ये सर्वे अगर शहरी सर्वे है, जब शहरों में रोजगार की स्थिति इतनी खराब है तो आप सोचिए गांव में कितनी बड़ी दुर्दशा होगी। ठीक है गौरव, देखिए ऐसा है, ये लोग विपक्ष में हैं, स्वाभाविक है ये हमारी आलोचना करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमने रोजगार के अवसर दिए और हम लोग वो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। हम लोग धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये देख के स्टाइपेंड देते थे कि मुस्लिम बच्ची है कि नहीं 30,000 रुपए, हमने तो सबके लिए समान अवसर दिए। दूसरी बात, अपना 5 साल आसनसोल तक दंगे के रोजगार इन्होंने बढ़ाया। मैं बीच में नहीं बोला, नहीं आप जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं, बीच में आरोप वाद विवाद चलने दीजिए। बिल्कुल आप अगर देखिए दोनों साइड आप दंगों का कारोबार बढ़ाइएगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार देश के लिए घातक है। जनता सुन रही है, जनता की अदालत में आप लोग हैं। दूसरी बात सबसे अहम यह है कि कभी भी आज तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि जब इनकी सरकार थी तो क्या आंकड़े थे, कंपैरिजन कर डालते। एक मिनट, अरे भाई बीच में आउटस्टैंडिंग क्रेडिट था एमएसएमई के लिए, एमएसएमई पहुंच गया। मैं आंकड़े रोजगार के कर रहा हूं। अभय जी की 10 साल की सरकार रही, बता दे कौन सी योजना में कितने करोड़ को रोजगार दिया। हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। आप समाजवादी पार्टी 5 लाख अगर रोजगार दिए हो तो बता दे, नहीं बताएंगे। तीनों को एक मिनट करोड़ छोटे अब आंकड़े नहीं दे पाए। मान लिया। आप बताइए इन्फ्लेशन 10% पे था, तब क्या होता था? परम सीमा पे। गौरव जी, अभय जी, सबसे आगे दोनों की आवाज कम कर दी जाए। नहीं ये गलत है सुमित भाई, दोनों की आवाज आप क्यों नहीं बीच में मैं सबको टोक रहा हूं भाई, मैं आपको भी टोक रहा हूं, उनको भी टोक रहा हूं। मेरी बात है, एक मिनट मेरी बात सुनिए करके बोले। अच्छा आप यहाँ अच्छी होगी, आप यहाँ जाइए। क्यों आ जाए? आप आ जाइए, वो आपका राइट है, मेरा राइट नहीं है। मेरा प्रवक्ता का काम बढ़िया है। अच्छा सुनिए, सच सुनने में तकलीफ नहीं मैं अच्छा सुनिए ना, मैं दोहरा रहा हूं, आप आंकड़े दे दीजिए। शालीन सारे बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। देखिए दो सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, 2014 का भाषण सुन लीजिए। दो सज्जन और बैठे हुए हैं, उनकी भी मान प्रतिष्ठा है, उनके बारे में सोचना चाहिए। प्रमोद कृष्णम, आपको लगता है कि मोदी सरकार, जैसा कि आप खुलकर उनके मुखर विरोधी रहे हैं, क्या विदेश नीति के बारे में और सामरिक नीति के बारे में आपकी दृष्टिकोण में क्या लोकल सर्कल की फाइंडिंग से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, और क्यों? देखिए सुमित अवस्थी जी, आपने नीयत जाहिर कर दी, पहले ही मेरा परिचय दे दिया कि सरकार के खिलाफ रहा हूं। मैं सरकार के खिलाफ थोड़ी ही हूं, मैं तो सच कहता हूं। अगर वो सरकार के खिलाफ जाता तो उसमें मेरा दोष नहीं है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, पाकिस्तान के प्रति सरकार के रवैये से आप संतुष्ट हैं? पहला मामला इनका ये है। मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा पाई इनकी सरकार। ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकारों को कि जहां जिन्ना के नाम पर देश के गली गली में बहस हो रही है। ये परसेप्शन की बात करते थे, हटाया क्यों नहीं गया? जिन्ना के पक्ष में तो यहाँ कोई भी आदमी नहीं है। बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, और कांग्रेस हो तो हो, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। नंबर 1 मुझे आपको जानकारी दे दूं, गौरव भाटिया जी में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। गौरव भाटिया जी बोलने दीजिए ना, जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। बाहुबली नहीं, जिन्ना के सबसे बड़े। अभय जी, गौरव जी, 15 मिनट बाद आपने चांद देने से भागते हैं। देखिए आपको दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ सब देश के जवान लोग बैठे, कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में कुछ वकीलों का रोल रहा है, और गौरव भाटिया जी सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं। भाजपा में? हाँ, नहीं, कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करने में वकीलों का रोल बताइए। नहीं, तो अभय दुबे जी से कोई मैं डर रहा हूँ क्या? या अभय दुबे जी क्या, मैं अभय दुबे जी की गलती होगी तो उनको कहूंगा। ये आप कुछ जो लगाते हैं, ये आप मजाक करना छोड़िएगा। आप लड़े ना, कांग्रेस टिकट चुनाव लड़े, ये तो बता दीजिए दर्शकों को। ये तो बता दीजिए, खुलासा तो हो जाए। और 1928 से लेके आज तक मैंने गौरव भाटिया की तारीफ की है। उस वक्त आप टिकट लेके चुनाव लड़ गए, तब आपने क्यों नहीं कहा कि टिकट हटाए? आज सवाल
उसी पे बोलिए जो जिन्ना ये लेके आए, जिन्ना ये लेके आए, मैंने पाकिस्तान पूछा था, जिन्ना ये लेके नहीं, आए। क्या जिन्ना की तस्वीर भारत में लगी हुई है और सरकारों का कोई फर्ज नहीं बनता? राहुल गांधी से कहिए टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन जो करते हैं, जाके राहुल गांधी से कहिएगा टुकड़े टुकड़े गैंग का जो समर्थन करते हैं। मेरा जो मूल ऑब्जेक्शन है इनके सर्वे पे, ये इस आकलन पे, वो ये है कि इस देश में एक और भी परसेप्शन है। जब मोदी जी को वोट दिया गया था तो जनता ने ये सोचा था कि नंबर 1 मोदी जी पाकिस्तान का इलाज करेंगे, नंबर 2 मोदी जी राम मंदिर बनाएंगे, नंबर 3 गंगा को साफ करेंगे, नंबर 4 370 हटाएंगे। ये कोई भी इसमें शामिल नहीं है, तो ये कैसे कहा जाए कि ये जनता के बीच में जाकर के हुआ? राकेश देखिए, मैं यहाँ एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, तो मुझे लगता है कि अभय जी कम से कम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बोलने दें जब जो बोलिए। देखिए 2-3 बातें हैं कि आप सरकार की जितनी आलोचना करें, सरकार की नीयत पर जनता को संदेह नहीं है। जो सरकार की सबसे बड़ी सफलता है उसकी अपनी नीयत, प्रधानमंत्री की नीयत पर है कि प्रधानमंत्री देश के लिए डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। एक सुमित जी आप देख लीजिए, विदेश, आप कहें कि जनता विदेश नहीं गई है, हम भी विदेश नहीं गए हैं, लेकिन जनता जानती है कि मंगोलिया, वियतनाम, जापान जैसे देशों को, बुद्धिस्ट देशों का एक सर्किट बनाकर इस देश को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मान मिल रहा है बड़े देशों के बीच में, ब्रिक्स, मैं अपनी बात मैं बात पूरी कर दूं, राकेश जी को बहुत देर बाद मौका मिला, मैं पूरी कर दूं, उसका पूरा काट दीजिएगा ना। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि मोदी जी ने विदेशों में भारत का जो सम्मान बढ़ाया, दूसरा वो सांस्कृतिक दूत के रूप में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जा रहा है, गीता भेंट कर रहा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को विदेशों में ढूंढ रहा है, और दुनिया भारत की अस्मिता को अपने भीतर में देख रही है, देश के भीतर देख रही है। एक दूसरी बात, एक बात में सुमित जी देखिए, 26/11 की घटना घटी। मैं अपनी बात पूरी कर दूं, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। ये 26/11 की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं, 26/11 की घटना के बाद एक दिवंगत मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक फिल्म बनाने वाले के साथ वहां साइट पर गए थे कि फिल्म कैसे बनेगी। सबको मालूम है 26/11 का जी। बाटला हाउस हुआ, 26/11 हुआ, बेंगलोर में साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक हुआ, लगातार घटनाएं घटती थी, और अभय जी लंबी सूची लेकर आए। सबसे बड़ा दंगल में बात हो रही है मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कि क्या 4 साल के बाद विभिन्न पैमानों पर मोदी सरकार सफल रही है। कुछ ऐसी बातें जो चीजें जनता जनार्दन से आपसे सरोकार रखती हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मामला हो गया, महंगाई का मामला हो गया, महिला सुरक्षा का मामला हो गया, उन पैमानों पर हम सरकार को आंकने की कोशिश करते हैं। लोकल सर्कल्स की फाइंडिंग्स के मुताबिक पिछले 4 साल में भ्रष्टाचार में कमी आई है। 49% हाँ कहते हैं, 44% नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल से ये चिंता का सबब होना चाहिए। जिस सरकार जो लगातार कहती रही कि भ्रष्टाचार से वो लड़ रही है, भ्रष्टाचार को कम करी, 44% को ऐसा नहीं लगता है। पिछले 4 साल में महंगाई घटी है क्या? हाँ कहने वाले महज 33%, 60% नहीं में जवाब दे रहे हैं। महंगाई भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है मोदी सरकार के लिए, महंगाई पर लगाम लगाना। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्या महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है? इसमें भी 58% परसेप्शन के लेवल पर ये कहते हैं कि कमी नहीं आई है। ये एक और बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। इस चुनावी साल में मोदी सरकार के लिए चुनौती भरा हुआ। 4 साल में क्या कारोबार करना आसान हुआ? इसमें मोदी सरकार को पसंद किया गया है। 46% ने हाँ में जवाब दिया है कि मोदी सरकार के कामकाज में कारोबार करने की सुविधाएं बढ़ी हैं, काम आसान हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा किसानों से जुड़ा हुआ, जिसको बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी भुनाने की कोशिश करती है। क्या किसानों की जिंदगी बीते 4 साल में बेहतर हुई? 47% नहीं कहते हैं, केवल 37% हाँ कहते हैं। मोटे तौर पर आप ये मान सकते हैं कि किसान का मामला हो गया, महंगाई का मामला हो गया और महिला सुरक्षा का मामला हो गया। ये वो 3 पैमाने हैं जिस पर सरकार को अभी बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इस चुनावी साल में काम करना होगा। यतीश के पास आऊँगा। यतीश, किसानों के मामले में मैं जानना चाहता हूँ, क्या सरकार की पॉपुलैरिटी बीते 3 सालों में कम हुई, ज़्यादा हुई? किसानों के मामले, किसानों के मामले में लगातार सरकार की असफलता दिख रही है, और मतलब पिछले 3 सालों में ये फैसिलिटी, मतलब लोग समझ रहे हैं कि सरकार नहीं उतर पाई है इस पैमाने में ठीक से। अच्छा, हाँ, मतलब किसानों के मामले में लगातार नीचे आ रहे हैं। जी जी, अबे जी, गौरव जी की राय, गौरव जी की सरकार नहीं, तो जब किस बात का नहीं, प्रतिपक्ष की राय तो जनता ने दिखा दी, आपकी बात तो इंडोर्स हो गई। आप काउंटर करिएगा ना, आप काउंटर करिएगा। और क्या, बिल्कुल। गौरव, धन्यवाद।
देखिए किसानों में मैं ये बता दूं, स्वामीनाथन कमीशन जो है वो यूपीए की सरकार लाई, लेकिन लागू कभी नहीं किया। जैसे सच्चा सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दीजिए। देखिए आप तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे देखिए 2015 को अगर यही तरीका है तो आप सुनिए, मैं समझता हूँ ये शिष्टाचार नहीं, ये कमजोर प्रवक्ता की निशानी है। स्वामीनाथन में आपको बोल रहे हैं, लिख लीजिए। 40 सेकंड के बाद और क्या 40 सेकंड बस आपके पास आ रहा है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट एमएसपी जो मेन उसमें था, उनकी सिफारिश वो हमने लागू करी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे 10 करोड़ सॉइल कार्ड देना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, पूरे देश में और खासकर भाजपा शासित राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश देखिए, पहली कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ का ऋण माफ करना, सेम मध्य प्रदेश, राजस्थान में। ये साफ दर्शाता है हमारी जो प्राथमिकता है। करने की आप बात की थी, वो एमएसपी हमने दिया कि नहीं दिया सुमित जी? आपने उसके बाद आप देखिए कमियां ये निकाल रहे हैं, इनसे पूछिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। सॉइल कार्ड हमने दिए कि जो उत्पादकता हो बढ़े, और उसके अलावा मैंने आपको बताया किस घोषणा पत्र में इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी कमरे में बंद करके समर्थन मूल्य की नीति तय करते हो, किसान भाइयों लागत का 50% ऊपर दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट दिया कि अगर ये कर दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और ये कहा स्वामीनाथन कमीशन की 95% मान ली है। देखिए मुझको बोलने का सच्चाई नहीं सुनना चाहते। कमीशन की रिपोर्ट लागू करी कि नहीं, इसका प्रमाण दे दे। बस बताइए। बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आपने नहीं लागू करी। अच्छी बात सुन लीजिए, ये अच्छी बात है कि लागू नहीं करी। सुन लीजिए गौरव, अच्छी बात ये है कि हमने लागू करी। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जनवरी 2015 का एफिडेविट निकालिए। 4 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी और उसके बाद वो लागू हो गया। कमीशन का C2 प्राइस आज भी नहीं किसानों को दिया जा रहा है। कर्नाटका की बात कर, लेकिन 3150 किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों के साथ क्या 70 लाख की घड़ी पहने हुए थे। ये इनकी प्राथमिकता है किसानों के प्रति। किस मुंह से आके किसानों पे बोल रहे हैं? 0% इंटरेस्ट इंपोर्ट ड्यूटी करके इतना अनाज मंगा लिया कि प्राइसेस क्रैश हो गए। पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो मोदी सरकार। घनश्याम जी, क्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? किसानों के पैमाने पर अगर सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती है जनमानस को, तो इस चुनावी साल में दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, देखिए किसी भी सरकार का, जो महात्मा गांधी ने भी कहा था अपनी भाषा में, किसी भी सरकार का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि उसके लिए जो देश का सबसे जरूरतमंद तबका है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो युवा है, चाहे वो कमजोर तबका है, चाहे वो महिलाएं हैं, उसकी नजर में सरकार कैसी खरी उतरती है। ये सरकार किसानों की नजर में फेल है। हर सर्वे, गुजरात के रिजल्ट ने बताया, ये सर्वे, इनका सर्वे बता रहा है, ये सरकार युवाओं के नजरों में फेल है, ये सरकार महिलाओं की नजरों में फेल है, जो सरकार युवाओं की नजरों में। मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीच में ये आ रहे हैं पैसे देने, साइकिल और हाथ ऐसा लगा कि सिमट के रह गए 45,000 करोड़ रुपए। अच्छा डिबेट चल रहा है, घनश्याम की बात नहीं बोले आप। 10 सेकंड पूरी बात। इस सरकार ने देश को आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आपने किसानों के लिए किया क्या? आज बारी आपने काम किया है। 5 साल सरकार चली गई तो आप देखिए 5 साल हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में, 5 साल हमारी सरकार रही, हम पूछेंगे नहीं। 5 साल हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उस सरकार का हमने सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए किया, सबसे ज्यादा किसी के लिए किया तो गौरव भाटिया के लिए किया, वो आपके सामने बैठे हुए हैं। इतनी कमजोर। अब मैं मुख्य बात कहता हूं, सबसे ज्यादा आपके लिए क्या, और आप दर्शकों के सामने सरकार के पक्ष को आप ही प्रस्तुत कर रहे थे, तब आरक्षण देंगे तो इस सरकार ने जनता को एक ही मॉडल प्रस्तुत किया कि जनता परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, लेकिन प्रधानमंत्री आलीशान। जनता परेशान, किसान परेशान, युवा परेशान, लेकिन हमारे पास आपके जैसे प्रवक्ता थे जो सरकार के काम को बता नहीं पाते थे। देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, वो ये है, ये सर्वे बता रहा है, ये सर्वे बता रहा है, अभय जी, लेट मी स्पीक, आप ही का साथी बोल रहे हैं भाई, उसको तो बोलने दीजिए। ये सर्वे बता रहा है कि हर वो चीज जिससे एक जरूरतमंद आदमी का या व्यक्ति का इस देश में सरोकार है, उसमें सरकार ने उसे विफल कर दिया है, फेल कर दिया। यतीश एक आंकड़ा देना चाहता था। गन्ना
मजदूर गन्ना किसान जानते हैं, उन पे 20,000 करोड़ का बकाया है। अभी देखिए ठीक है, गन्ना की फसल इस बार रिकॉर्ड हुई है, 335 लाख टन का प्रोडक्शन हुई है। शुगर के प्राइस आप जानते हैं गिर गए हैं। ठीक है, पिछले एक साल से गन्ना किसान को पैसे नहीं मिल रहे। मैं इस पे ये चीज जब हमारी सरकार एक मिनट रुकिए, सरकार जब हमारी सरकार आई उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ का बकाया छोड़ के गए। एक साल से कम समय में 25,000 करोड़ का भुगतान हुआ किसानों के लिए वेस्टर्न यूपी में, जिसका इनको आइडिया नहीं है। सुमित जी सुन लीजिए, गन्ना की सच्चाई सुन लीजिए। 7 सीटों पे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, सीटें नहीं लड़ पाते हैं, जाके सपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं। ये आपका स्तर है। राकेश जी, क्या किसानों के मामले में, महंगाई के मामले में सरकार को काम करने की आवश्यकता नहीं है इस चुनावी साल में, जिस तरह के फाइंडिंग्स आ रही हैं? सुमित जी, आपने पता नहीं स्कूल स्टेज में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था। किसी अर्थशास्त्री ने एक किसानों के बारे में एक सेंटेंस कहा था, भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीता है और ऋण में मर जाता है। मैं कहता हूँ, देखिए, पार्टियाँ जो भी करें और जितना भी गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि हमने ये किया, कांग्रेस कहती नहीं किया, लेकिन भारत के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिए, मैं ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। पर आप बड़ी बात कह रहे हैं, इंडिविजुअल के नाते बड़ी बात कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप इसको पार्टी से मत जोड़िए। 4 साल की सरकार, 5 साल की, यदि इससे जोड़ेंगे कभी किसानों का, दलितों का, हाशिए के लोगों का उत्थान नहीं होगा। हर चीज को राजनीतिक चश्मे से यदि हम देखेंगे, इस देश में दलविहीन जनतंत्र की भी बात हुई है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ किसानों के बारे में। एग्रीगेरियन क्राइसिस कोई 2014 का प्रोडक्ट नहीं है। किसान तप रहे हैं, आज सरकार से चूंकि अपेक्षा अधिक है, इसलिए किसान आवाज उठा रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। एक दूसरी छोटी सी बात, मैं अपनी छोटी 10 सेकंड में बात कर दूं। दूसरी बात एक और कह दूं, देखिए, इस देश में कॉर्पोरेट हाउसेज के 4 मैनेजर, बड़े कॉर्पोरेट हाउस के 4 मैनेजर सुसाइड कर ले तो इस देश का चक्का रुक जाएगा। 4-4 हजार किसान में सुसाइड करते हैं। छोटा सा न्यूज छप कर रहता है, हमारे पॉलिटिकल डिबेट में पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप का कारण बनते हैं। आज मैं कह रहा हूं, बेंगलोर के 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड कर लें, देखिए इस देश में क्या हंगामा बसता है। किसानों को आप केंद्र में लाइए, अर्थव्यवस्था के केंद्र में। किसान गरीब जब तक नहीं आएगा, कोई व्यवस्था बदलने वाली नहीं है। देखिए, मैं राकेश सिन्हा जी का बहुत ज्यादा सम्मान, अरे इसमें कोई बात, जब नियत ठीक हो तो उसमें शक नहीं हुआ करता है। बहुत गंभीर आप चर्चा करा रहे हैं, मैं राकेश सिन्हा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किसान की बहुत बड़ी दुर्दशा है और अफसोस ये है कि किसान के दर्द पे चिंतन गौरव भाटिया जी जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में गौरव भाटिया जी कभी गांव में रहे होंगे। हम लोग गांव के पैदाइश हैं। और सुनिए, अब बहस ना करिएगा, आपने बोला, हमने सुना, हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। राहुल गांधी से पूछिए, वो गाँव में रहे हैं अभी तक? आपने उनको अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस का। बेकार की बात है। सोनिया गांधी जी रही है, सोनिया गांधी जी रही है गाँव में, अध्यक्ष बना दिया। बेकार की बात है, चर्चा का कोई स्तर नहीं। आपका गौरव भाटिया से दिक्कत है, आप आ जाइए। गौरव, आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे हिम्मत नहीं है एक लाइन बोल दे। जब खेत में किसानों के साथ फोटो, और मैं तो रहा हूं गांव में, जितना भी रहा हूं। अभय जी, गौरव जी एक मिनट, अभय जी, गौरव जी एक मिनट, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। टोकना चाहिए, प्रमोद जी को बोलने दीजिए, प्रमोद जी को बोलने दीजिए। नहीं, सुमित अवस्थी सबको टोके, आपको नहीं। प्रमोद जी को बोलने दीजिए, बात कर रहे हैं। प्रमोद जी बोलिए। ठीक है, प्रमोद जी बोलिए। आप इतने हमले मुझ पे करते हो, मुझे उससे हमला नहीं किया मैंने, आपसे कहा आप अपनी सुनो गौरव जी, अगर हम काट पाएंगे हम काटेंगे। मैं दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा राकेश सिन्हा जी ने राष्ट्र की बात की, क्योंकि किसान राष्ट्र से जुड़ा है। भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है किसानों के बिना, और किसान के दर्द से हमको सबको वाबस्ता होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। भ्रष्टाचार पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा बिल्कुल, मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं है, ठीक है, और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी पे मुझे शक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी और भारत सरकार के अंदर भी पहले जो भ्रष्टाचार होता था, 500 लोग थोड़ा थोड़ा करते थे, अब 5 लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी और योगी जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं
क्योंकि मैं किसी भी चीज से ऐसा नहीं कि मैं आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं आपके सामने कि भ्रष्टाचार 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 सुनिए भ्रष्टाचार गौरव भाटिया सुनना पड़ेगा, गौरव भाटिया सुनना पड़ेगा, गौरव भाटिया सुनना पड़ेगा, धीरज बोलिए, उसके बाद गौरव। भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई है, दरवाजे बदल गए हैं। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री की ईमानदारी पे 1% भी शक नहीं करता, मैं 1% शक नहीं करता। इसके बावजूद भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। एक वाक्य, अरे लूट रहे हैं, देश लूट रहा है मेरे दोस्तों, देश लूट रहा है। गौरव भाटिया जी, एक सेंटेंस कर रहा हूं। देखिए, स्कैम राज जो मनमोहन सिंह जी का था 2 लाख करोड़ से लेकर, स्कैम राज नहीं है इसमें। चाहे मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने बहुत गौरव मैं गौरव की राय देखिए, अभय जी देखिए, ये वो कांग्रेस की राय थी। अनरेगुलेटेड डिबेट बड़ी डेंजरस होती है, और ये अनरेगुलेटेड डिबेट कौन सा तरीका? सच्चाई तब भी बाहर आएगी। मेरे से आप पूछ रहे अभय जी, क्या गौरव भाटिया का डमी आ गया? ऐसे किसी की राय नहीं आई, ऐसे एक की राय नहीं आई, एक की राय नहीं, लूट है। अरे हम तो खुद बोल रहे हैं, यतीश ने खुद पाया सर्वे में कि 44% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। गौरव को बोलने दीजिए। और ये आचार्य जी का एक बदला है। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 साल के बाद जब हमने किया था तो 61% लोग कह रहे थे कि करप्शन में कमी आई है। अब सिर्फ 44% कह रहे हैं। तो इसका रियलिटी समझ में आ रही है। गायत्री प्रजापति की पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात करेगी तो ये सहन नहीं होगा। सीधी बात वो समझ में आ रहा है, जो भाई ने किया समझ में किया, माफिया को मंत्री बना दिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल लोकल सर्कल का, सरकार के 4 साल के कामकाज का लेखा जोखा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आप सबकी नजर होगी कि सरकार की पॉपुलैरिटी कहां पर है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी कहां पर है। पिछले 4 साल में सरकार का कामकाज कैसा रहा? 28% लोगों ने कहा कि वो एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन, और 29% लोगों ने कहा मेट एक्सपेक्टेशन। यानी करीब 57% लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था कि सरकार उम्मीदों पर खरी उतरी है। इस नोट के साथ ये मैं यतीश से पूछना चाहूंगा। यतीश, 57% कह रहे हैं कि उम्मीदों पे सरकार खरी है। क्या बीते 4 साल में ये पॉपुलैरिटी ऊपर गई है कि नीचे गई है? ये पॉपुलैरिटी ना तो ऊपर गई ना नीचे गई है, ये पॉपुलैरिटी में चेंज हो गया है। अच्छा, पिछले साल 17% लोग कह रहे थे कि सरकार ने हमारी उम्मीदों से ज्यादा काम किया, ये आंकड़ा बढ़ के 28% हो गया। अच्छा, लेकिन पिछले साल 44% लोग कह रहे थे कि सरकार हमारी अपेक्षा से काम कर रही है, अब वो कम होके 29% हो गया। अच्छा, उसी जगह बिलो एक्सपेक्टेशन वो 39% था पिछले साल, अब वो बढ़ के 43% हो गया। यानी कि एक्सपेक्टेशन में पोलराइजेशन क्लियर है। या तो आदमी मान रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, या वो मान रहा है कि सरकार ने बहुत खराब काम किया है। अब ये बैलेंस हो रहा है एक तरीके से। आप सबको बोलना मैं जानता हूं, लेकिन मैंने एक वादा किया था पिछले सेगमेंट में, भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को घेरा गया, सरकार पर सवाल खड़े किए गए, आचार्य जी ने भी और आपने भी। गौरव भाटिया को जवाब देने का मौका नहीं मिला। हम पे नहीं सवाल खड़े किए, क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आचार्य जी का कि उन्होंने ये माना कि नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल स्वच्छ छवि के नेतृत्व प्रदान करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम आचार्य जी ने नहीं लिया, तो ये खुद दर्शाता है कि जिनका दिल धड़कता है कांग्रेस के लिए, वो भी ये नहीं कह पाए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो ईमानदार हैं। और मोदी जी ने एक बात स्पष्ट करी है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, वंशवाद को खत्म करेंगे, और मोटी मोटी बात डिवाइड करके सब कैटेगरी की नहीं। इन्होंने कहा 56% लोग ये मानते हैं कि ये सरकार काम कर रही है एज पर एक्सपेक्टेशंस या उससे ज्यादा। मैं समझता हूं एक सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कम से कम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन नहीं करी है। ठीक है अभय जी, मैं देश के करोड़ों दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा की सौगंध खाई। 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी बता रहे हैं कि खर्च हुए, सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट 77,000 करोड़
रुपए का प्रावधान, मोदी जी बता रहे हैं कि खर्च हुए सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए। आप देखिए 11 लाख करोड़ रुपए सिविल साइड में सरेंडर किए सरकार ने 4 साल में, खर्च कर नहीं कर पाई है मोदी जी बता रहे हैं। ये 8 लाख, ये 8.5 बेरोजगारी, महंगाई, सुमित जी सुरक्षा को लेकर आपने जो रणनीति बनाई अभय जी, इन मामलों में क्यों नहीं बनाई, इसमें क्यों नहीं बोला? आप बोलिए, मैं इसके बाद इसका उत्तर दे दूं। नॉन परफॉर्मिंग असेट प्रधानमंत्री जी 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गए। अरे सुन लीजिए, हमारे समय क्या था, हमारे समय था 1,83,000 करोड़ रुपए, ये मोदी जी बता रहे हैं ये 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गए। स्टॉल प्रोजेक्ट जो 150 करोड़ रुपए के ऊपर प्रोजेक्ट है, 7.25 लाख करोड़ रुपए। ये राहुल जी जब भाषण देते तो बोलते हैं ना सब आंकड़े, नहीं बोलते हैं ना आंकड़े, जनता समझ जाएगी ना, जनता समझ जाएगी तो ऐसे पोल नहीं करती। अरे 62,000 लोगों की राय है ये, 62,000 गौरव, इन्होंने जो बात कही उसका सारांश ये है, गंगा मैली किसने करी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसने किए, 2G कोलगेट क्यों हुआ, गड्ढे खोदे इन्होंने और भर रहे मोदी जी, तब भी इनको दिक्कत है। उन गड्ढे खोदते हैं और कहते हैं भरने में देरी हो गई। देखिए बनते तो राफेल की प्राइस बताइए, अरे आप क्यों नहीं बताते? 48 साल 48 महीने के बारे में बोलिए, कोलगेट के बारे में बोलिए, और परिवार पे आ गए अभय जी प्लीज, घनश्याम आपका साथी बोल रहे हैं। यतीश जी को कहना चाहता हूं कि देखिए आपके सर्वे के विभिन्न अंशों को सभी ने स्वीकारा, गौरव ने भी स्वीकार लिया कि चलिए सरकार की ये परफॉर्मेंस नहीं, आपने स्वीकारा, अभी कहा, अभी आपने कहा कि सर्वे ने जो कहा, आपने ये सर्वे ने कहा, इन्होंने स्वीकारा, अब देखिए क्या है, ऐसा कोई विषय पे आपने सवाल पूछे, मैंने उसमें उत्तर दिया। बहुत सी जगह सरकार के बारे में बहुत अच्छे, तो इस सर्वे ने देश को ये बताया कि युवा बेरोजगार है, उसकी आशाएं खत्म हो रही हैं, किसान जो है वो बर्बाद हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हो रही हैं, छोटे व्यापारी तबाह हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग की सरकार से खुश हैं, जिस सरकार से युवा, किसान, महिलाएं सब लोग नाखुश हैं, वो सरकार जनता उखाड़ फेंकेगी। अगले साल का चुनाव बीजेपी का अभियान होगा। 1 मिनट राकेश जी और प्रमोद जी, आखिर 20 सेकंड, मैं 2 छोटी बात कहूंगा। पहली बार जीत पाएगी अगला चुनाव, एकदम निश्चित जीतेगी। पहली बार बताऊं, एक बात सुन लीजिए, पहली बार ब्रेन ड्रेन का जो सिद्धांत था कि यहाँ के टेक्निकल युवा बाहर जाते थे, बंद हुआ, एकदम ब्रेन ड्रेन बंद हुआ एकदम। मैं कह रहा हूँ एक एक करके 19 का चुनाव जीतेंगे मोदी जी। लास्ट 20 सेकंड। देखिए मोदी जी 19 का चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये मैं कहने वाला कोई नहीं हूँ, जनता फैसला करेगी। मेरी बात सुने, लेकिन मोदी जी को 2014 में जिन उम्मीदों के साथ वोट दिया गया था उन पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरा वक्त की कमी है। यतीश राजावत, अभय जी, गौरव जी, घनश्याम जी, राकेश जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो जनता से सवाल किया था उसके नतीजे भी आए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि वो 19 के चुनाव में प्रधानमंत्री को वोट देने से नहीं हिचकिचाएंगे। इसी नोट के साथ आज के इस सबसे बड़ी बहस में सबसे बड़ा दंगल में इतना ही।